पावर ऑफ कोर्ट्स तो हम लोग देख चुके थे। इनहेरेंट पावर है ये, तो इसको पहले समझिए कि इस इनहेरेंट पावर और पावर ऑफ कोर्ट में क्या फर्क है। जो चीजें एक्सप्रेसली आपके कोड में दे के आपको शक्ति संपन्न किया गया है वो एक्सप्रेस पावर है, क्योंकि उसके तहत आप काम करते हैं। इनहेरेंट पावर वो है कि आपके कोड होने की वजह से वो शक्ति आप में है। इस चीज को आप समझ लीजिए। हमें राइट्स कहां से मिलते हैं? स्टेटस से, इनेक्टमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन से, एक्ट से, लॉ से, वो राइट हमें देते हैं। उसी तरह जैसे पावर ऑफ कोर्ट्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम कोर्ट के पावर को डिफाइन कर रहे थे कि कितनी पावर है, कौन कितना पनिशमेंट देगा, किस बोर्ड को कितना पावर है, ये सब हम वहां डिसाइड कर रहे थे कि ये सब के सब एक्सप्रेस प्रोविजन है। इनहेरेंट पावर का मतलब ये होता है कि हम उसको पावर नहीं दे रहे हैं, उसके पास ऑलरेडी है, इस वजह से क्योंकि वह एक कोर्ट है। क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में एक फर्क होता है। इनहेरेंट पावर सिविल लॉ में सभी कोर्ट के पास है, जबकि क्रिमिनल लॉ में इनहेरेंट पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। पहली बात। दूसरी बात, किस किस चीजों के तहत हम इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करेंगे। जब हमने ये डिवीजन कर दिया कि एक्सप्रेस भी और इनहेरेंट भी, तो जहां एक्सप्रेस प्रोविजन है उसके अगेंस्ट में इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल इस चीज को समझ लीजिए कि जहां भी हमने एक्सप्रेसली आपको डाल दिया, उसके पावर के रहते हुए इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन तब यह है कि कोई भी लेजिस्लेचर इतना एंटिसिपेटेड ब्रेन का तो नहीं हो सकता है कि आने वाली सभी परिस्थितियों को आंक ले कि क्या क्या परिस्थितियां आएंगी, उसके तहत सभी चीज़ों को एक ही जगह डाल दे कि उन सबका क्या क्या उपाय होगा। तो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल डिफरेंट तरह की परिस्थितियां हैं, तो वो तीन चीज़ें हैं उसी में दिखा है 482 के, वो तीनों को अंडरलाइन कर लीजिए। पहला ये कि अपने किसी आदेश को प्रवर्तित करवाने के लिए, दूसरा न्यायालय की आदेशिका का दुरुपयोग रोकने के लिए, और तीसरा न्याय को सुनिश्चित करने के लिए। इन तीनों चीजों के कंसर्निंग हाई कोर्ट कोई भी आदेश पारित कर सकता है। शर्त क्या है कि उन सिचुएशन के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं हो, तभी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करेगा। और क्या चीज करने के लिए, जैसे उसमें कह रहा है कि अपने आदेश को प्रवर्तित कराने के लिए, अगर सारे सिस्टम बने हुए हैं, उसके अगर फॉर्मूले में फिट हो जाता है तो फिर इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरा, कोर्ट के प्रोसेसेस का मिसयूज रोकने के लिए। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति एक्यूज नहीं है, उसके अगेंस्ट में एफआईआर लॉस हो गया। एफआईआर लॉस होना तो अच्छी बात है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिफिकेशन को हम इसी दो तरीके से तो मोबिलाइज करते हैं। पहला ये कि या तो एफआईआर करें या फिर कंप्लेंट करें। लेकिन अगर वो इनोसेंट पर्सन है, कोई उसको फंसा रहा है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन पिटीशन डालते हैं हम। कहाँ? क्योंकि क्या हो रहा है कि आपके इस आदेशिका का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये साबित करना होगा। तो आप कहाँ देंगे? सभी कोर्ट में नहीं देंगे, सिर्फ हाई कोर्ट में देंगे। और एंड्स ऑफ जस्टिस का मतलब होता है न्याय सुनिश्चित करने के लिए, कि जहाँ भी आपको ये लगे कि इस तरीके से न्याय मिल जाएगा, तो और उसके लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, तो फिर आप अपना इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके वो काम कर सकते हैं। कभी कभी 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स पूछ देता है इस पर। अब ये कॉन्सेप्ट चूँकि अब आप समझ गए हैं, तो हमें ये बताइए कि क्या बेल के कंसर्निंग इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल हाई कोर्ट कर सकता है? एक्सप्रेस प्रोविजन है तो एक्सप्रेस प्रोविजन है।
हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को 489 के तहत है ना, जैसे बिल ग्रांट नहीं हुआ है तो कर सकता है, 489(2) के तहत वो कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर चूंकि एक्सप्रेस प्रोविजन भी है, एक्सप्रेस प्रोविजन कहाँ है, हाई कोर्ट के पास भी है, तो कोई व्यक्ति अगर हाई कोर्ट से बेल मांगने जाता है इनहेरेंट पावर के तहत, तो क्या उसके इस पिटीशन को स्वीकार किया जाएगा? इनहेरेंट पावर के तहत नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है।